हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं आज ही के दिन जन्मे भारत के स्वाधीनता आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में से एक और संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके, अस्थायी अध्यक्ष रह चुके और भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 3 दिसंबर 1884 को ही बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था, जो कि संस्कृत और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये टोटल 5 भाई बहन थे। पांचों भाई बहन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे थे और इसलिए लोग इनको प्यार से राजेंद्र बाबू के नाम से भी बुलाते थे। इसके अलावे इन्हें बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जिस तरह की राजनीति करते थे उसके लिए इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। भाई में बहन में ये सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई जो इनके थे उनका नाम था महेंद्र प्रसाद और जो बहन थी उनका नाम है भागवती देवी। तो ये बड़ी बहन है। इसके अलावे इनकी 2 और बहनें थी। कम माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इनकी कम आयु में ही इनकी माता की देहांत हो गई और उसके बाद इनका जो लालन पालन है, जो देखभाल है, वो इनकी बड़ी बहन भागवती देवी ने ही की थी। उसके बाद इनको एक चाचा भी थे जिनका नाम था जगदेव सहाय। इनका चाचा का कोई संतान नहीं था, कोई औलाद नहीं था, इसलिए इनके चाचा जगदेव सहाय राजेंद्र बाबू को ही अपना संतान मानते थे। इनकी शादी जो है उसी समय के, उस समय के जो रीति रिवाज था उस समय के अनुसार 12 वर्ष की आयु में ही राजवंशी देवी नाम की एक लड़की से कर दी गई। उनसे इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम था मृत्युंजय प्रसाद। तो ये इनका जीवन परिचय में कुछ चीज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद अपना शिक्षा कैसे ग्रहण किए, शिक्षक रूप में क्या कार्य किए, उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, जो राजेंद्र प्रसाद है वो 5 वर्ष की आयु में ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए थे। 5 वर्ष की आयु में एक मौलवी से फारसी भाषा में ये शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद 1902 ईस्वी में 18 वर्ष की तब इनकी उम्र हो रही थी। इस उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में वो एग्जाम दिए और वहां पे प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना एडमिशन कराए, वहां पे अपना दाखिला ले लिए। उसके बाद 1915 ईस्वी में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे। जिस वक्त ये अपने जो डिग्री को प्राप्त किए, LLM की डिग्री होती है लॉ की, तो जब ये कानून की पढ़ाई किए तो उस समय अपने बैच के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1915 में इन्होंने अपना परीक्षा उत्तीर्ण किया और स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल भी जीते थे। 1937 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र में डॉक्टरेट किए। डॉक्टरेट मतलब होता है PhD, ठीक। और PhD किस विषय में किए हैं? तो विधि शास्त्र यानी कि कानून के पढ़ाई में 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई पूरा किए। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है जिसका नाम है लंगट सिंह कॉलेज। वहां पे ये अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में भी काम किए हैं और उसके बाद यहाँ के ये प्रधानाध्यापक भी बने हैं। आगे चल करके 1909 ईस्वी में देखा जाए, 1909 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्री के प्रोफेसर रहे। वहां पे अर्थशास्त्री को मतलब अर्थशास्त्र को वो पढ़ाए थे। फिर 1916 में जब पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय में वकालत भी किए थे। पढ़ाई तो ये कर ही चुके थे वकालत का, तो यहाँ पे वकालत भी किए थे। उसके बाद है कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कुछ किताबें भी लिखे हैं और यहाँ पे समाचार पत्रों में संपादक का भी काम किए हैं। तो इनका किताब कौन कौन सा है प्रमुख? तो 1922 में जो इनका एक किताब आया है चंपारण में सत्याग्रह, जो 1917 में महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसी पर इन्होंने एक किताब लिखी, चंपारण में सत्याग्रह, 1922 में आया। उसके बाद 1912 भारत का विभाजन लिखे 1946 में। उसके बाद आत्मकथा 1946 में ही लिखे जब ये जेल में थे। बांकीपुर जेल में भी रहे हैं। तो जेल में रहने के दौरान इन्होंने
अपनी आत्मकथा लिखी 1946 में। उसके बाद 1949 में इनका एक और किताब आया, महात्मा गांधी और बिहार। फिर 1954 में एक और किताब लिखे, बापू के कदमों में। और यहाँ पे 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किए थे, जिसमें एक था देश और दूसरा था सर्चलाइट। और ये दोनों का संपादन कब किए हैं? 1920 के दशक में। तो ये इनके द्वारा लेखक और संपादक के रूप में ये कार्य किए हैं। उसके बाद इनका जीवन के आगे के पड़ाव को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रहा यहाँ पे राजनीतिक सफर। अब राजनीतिक सफर में ये कौन कौन से कार्य किए देखते हैं। सबसे पहले 1917 ईस्वी में गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चलाए थे तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी साथ में थे। उसके बाद 1923 ईस्वी में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था और उस सत्याग्रह में भी ये सक्रिय रूप से भाग लिए थे। वो यहाँ से बिहार से लोगों को भेजने का जो काम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। उसके बाद उसी साल 1923 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रौलेट के विरोध में। तो रौलेट एक्ट का और जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ये गांधी जी के और करीब हो गए थे। उसका बुरा असर इनके ऊपर भी पड़ा था। इनको भी इस बात को दुख हुआ था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के और करीबी हो जाते हैं, उनके और करीब चले जाते हैं। 1930 में जब गांधी जी नमक सत्याग्रह चला रहे थे तो उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे और इसके लिए वो जेल भी गए थे। उसके बाद 1942 में फिर गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे तो उसमें भी ये शामिल हुए थे और इस बार वो 3 वर्षों के लिए बांकीपुर जेल में गए थे। यानी कि 1942 से 1945 तक वो बांकीपुर जेल में रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार ये अध्यक्ष बनते हैं। जो कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में, उसका ये अध्यक्ष बनते हैं पहली बार कब? 1935 में। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अध्यक्ष थे कांग्रेस के और उन्होंने 1939 में इसे पद से त्याग पत्र दे दिया गया था और तब जाकर के दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1939 में। फिर 1947 में आचार्य जेबी कृपलानी ने जब अपना यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया था तो उसके बाद इनको तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1946 में जवाहरलाल की अंतरिम सरकार बनी थी और उस सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री भी बनाया गया था। तो इस रूप में भी ये कार्य किए। उसके बाद आगे देखें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था। संविधान सभा की बैठक चल रही थी संविधान बनाने के लिए और दूसरी बैठक जब हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और जब तक संविधान बना तब तक यही उसका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में रहे। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तब यहाँ पे गणतांत्रिक देश बनाना था, लोकतांत्रिक देश बनाना था। तो राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को सभा जो है, संविधान सभा जो है, वहां के सर्वसम्मति द्वारा इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया कि आजाद भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये 24 तारीख 1950 में है, 24 जनवरी 1950 की कहानी है। लेकिन इसी दौरान एक घटना घट जाती है कि यहाँ पे 25 जनवरी को 24 जनवरी को इनको चुना गया कि इनको 26 जनवरी को हम लोगों को संविधान लागू होना था, तो 24 जनवरी को इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। 26 को इनका शपथ था राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही इनकी जो बहन थी, जो कि मां के तरह इनकी देखभाल भी की थी, भागवती देवी, उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इनसे एक चीज सीखने को है कि इनकी बहन की यहाँ पे डेथ हो गई है, वो स्वर्गवास हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात की शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि 26 जनवरी 1950 को वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। पहले अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद वहां से आते हैं और तब अपने बहन का दाह संस्कार करते हैं। तो ये इनका एक कहानी रहा।
उसके बाद 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। अब तक तो इनको संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, उसके लिए चुने गए थे, लेकिन 1952 में भारत में पहला लोकसभा आम चुनाव हुआ और इस चुनाव में भी राष्ट्रपति के लिए पहला बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने। यह कार्यकाल रहा 1952 से 1957। 1957 में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें फिर से एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और इस तरह से वो 1962 तक कार्य किए। 1962 के बाद फिर से इन्हें मौका मिला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और इस तरह से वो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पे रहे और उसको सुशोभित किए, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उस पर काम किए। 1962 में यहाँ पे अब इनका अंतिम समय आ जाता है। 1962 ईस्वी में ये राष्ट्रपति के पद से पदमुक्त हो जाते हैं और उसके बाद अपना अंतिम जीवन जो है पटना में एक आश्रम है जिसका नाम है सदाकत आश्रम, वहीं पे अपना अंतिम जीवन ये व्यतीत करने चले जाते हैं। राष्ट्रपति पद से विमुक्त होने के बाद 1962 में ही इन्हें भारत के सबसे बड़ा जो रत्न है, पुरस्कार है भारत रत्न, उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, इनको भारत रत्न भी दिया गया और इस प्रकार भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक, उसके बाद 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो भी वो कार्य किए हैं, जो वो संघर्ष किए हैं, उससे हमें सीखना है, सीख करके अपने जीवन को भी बेहतर बनाना है और हमेशा ऐसे पुरुषों से सीख हमें लेते रहना है।